हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4 है का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 9। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21 डॉट 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 कितना 132 का अंत से 21वां पद ज्ञात करना है। कहाँ से? अंत से, शुरू से ना, कहाँ से? अंत से। तो ये श्रेणी दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगर हम चाहें तो उधर से आना है हमको। तो उधर से क्या, उसको हम ए मानेंगे, इधर आएंगे तो क्या होगा, डी निकालेंगे। और नहीं तो इधर का डी निकालेंगे, प्लस में आएगा तो माइनस कर लेना है, माइनस में आएगा तो प्लस कर लेना। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। और नहीं तो चलो उधर से शुरू किया जाए, पहले इधर हम डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डी की अगर हम बात करें तो हो जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस 12 इक्वल टू निकला कितना 3, यानी कि 3 निकल गया। अब उससे इसके पहले वाला पद क्या मिलेगा हमको, अगर इसको हम श्रेणी ऐसे बनाए तो हमारा पद निकलेगा ये ना 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट डॉट। इसके पहले 3 नंबर में क्या आएगा हमारा 129 आएगा, और फिर 132 है ना आएगा। फिर इसके पहले आएंगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा, फिर पहले आएंगे तो 3 माइनस करना पड़ेगा। तो श्रेणी हमारा इधर से बनाना, अंत से बात हो रहा है तो उधर से आएंगे तो जाएगा 132, 129, और फिर क्या हो जाएगा डॉट 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 21, 18, 15, 12 यही ना आएगा। अब हमें इस तरह करके कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसमें, तो ये बराबर कितना हो गया 132, डी बराबर कितना आ जाएगा T2 माइनस T1, तो हो जाएगा कितना 129 माइनस 132 बराबर हो गया -3 है ना। अब देख लियो एन का वैल्यू भी हमारा दिया है कितना 21वां कह रहा है, तो रख देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn इक्वल टू हो जाए हमारा कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम सब निकाल चुके हैं, a है, d है और n है, खाली Tn निकाल देना है। Tn के जगह हम क्या रख दें 21 रखेंगे ना। a का मान देख लो कितना है 132 है, तो 132 रखेंगे। अब प्लस n के जगह पर हमको क्या रखना है 21 रखना है ना। अब -1 और d के जगह पर हम क्या रखेंगे देख लो माइनस में 3 है, ठीक ना, तो माइनस में 3 रख दिए। यहाँ हो जाएगा 132 और प्लस यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आता है 20 और गुने -3, तो हो जाएगा 132 प्लस माइनस -20 3 60। अब क्या करेंगे, दो तरह का साइन है तो घटाएंगे ना, तो 2 में से 0 गया तो 2 और 3 में से यानी 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 7। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 72 आंसर आ जाएगा। आपको एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पर कि समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 43 और 89 79 है सर, है 79 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी उसका 5वां और 9वां पद दिया हुआ है, हमें क्या करना है उसका श्रेणी ज्ञात करना है। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए मालूम है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। जब हमको ए और डी मिल जाएगा तो हम श्रेणी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ए और डी आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन पे लिखेंगे प्रश्न से। कह रहा है कि 5वें पद यानी कि 43 और 9वें पद कितना 79 80। ठीक है, हाँ अब हो जाएगा T5 रखेंगे ना, T5 पर कितना दिया है 43 दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 43। ठीक है, अब a के जगह पर a रखते हैं, n के जगह पर क्या रखेंगे यही ना है n, तो यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्ट, यहीं पर रख दे, तो यहीं पर रख देते हैं 5 माइनस 1 इंटू डी, माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 4d यानी कि 43। समीकरण 1 मान लें इसको। फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, फिर अगला स्टेप देख ले बाबू। 9वां पद दिया है कितना 79, तो लिखेंगे T9 कितना 79 79, इसका फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n के जगह पर यही ना रहेगा, तो 9 माइनस 1 कर लेते हैं इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 79। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8d बचेगा ना बराबर 79। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण के हम 2 निकल गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो a और d का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण कितना दिया है a प्लस 4d बराबर 43 यानी कि 43, दूसरा दिया है a प्लस 8d इक्वल टू 79। यहाँ से देखा जाए दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, साइन भी सेम है इसलिए घटाने पर लिख देंगे। ठीक ना, घटाने पर, और जब घटाने पर लिखा जाता है तो साइन क्या होता है बदल जाता है ना,
प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ देखा जाए माइनस प्लस है, बड़ा वाला साइन माइनस है, यहाँ साइन भी क्या होगा माइनस। 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4d हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए यहाँ भी प्लस माइनस है तो बड़ा वाला साइन क्या है माइनस है। 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना है 7, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 9 36, तो डी का मान कितना आ जाएगा 9 आएगा ना। अब डी का मान निकल गया तो लिखेंगे डी का मान, हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है यही ना है, a प्लस 4d बराबर 43, तो a प्लस 4d बराबर 43, यानी अब यहाँ पर देखते हैं a के जगह a रखेंगे 4 है तो 4 रखेंगे, d के जगह कितना रख दें 9, अब बराबर हो जाएगा कितना 43, तो ये बराबर हो जाएगा 9 चौके 36 बराबर 43, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 43, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यहाँ से माइनस कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 13 में से गया तो 7, है ना बचेगा। तो ए का भी मान निकल गया और डी का भी मान निकल गया, तो हमको निकालना क्या है श्रेणी निकालना है, ठीक है। तो श्रेणी बराबर फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम ए का वैल्यू कितना है 7, तो पहला हमारा पद हो जाएगा 7, और उसके बाद 7 प्लस कितना 9, फिर हो जाएगा 7 प्लस 2 गुने 9, और फिर हो जाएगा 7 प्लस 3 गुने 9, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर 7 और 2 कितना है 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर देखो 9 3 27, 27 और 7 कितना आ जाए 34, डॉट डॉट डॉट, यही तो हमारा श्रेणी आएगा, यानी कि 7 16 25 और 34, ये हमारा हो जाएगा श्रेणी। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। और कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। एक श्रेणी दिया गया है, अब पूछ रहा है कि ये जो 78 पद दिया गया वो कौआ पद है, यानी कितना नंबर पद है, यानी हमें इसमें ज्ञात क्या करना है एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए हमारा दिया है कितना 3, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि T2 हमारा कितना 8 है और माइनस कितना है 3, माइनस कर लो कितना बचेगा है ना आएगा। अब हमारा Tn दिया है तो Tn बराबर कितना रखना 78, इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 हो जाएगा ना। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख लो और प्लस एन का मान हमें मालूम नहीं है, इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और डी कितना दिया है 5, यहाँ तो रखेंगे ना तो हो जाएगा देख लो 3 प्लस गुणा कर देते हैं 5n माइनस 5 बराबर 78, हो गया 5n, यहाँ से घटेगा तो कितना -2 बचेगा ना, बड़ा अलग साइन है, अब बराबर हो गया 78, यहाँ पर देख लें 5n बराबर 78, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा 5n बराबर 80, काटना है तो काट सकते हैं 16, तो n का मान कितना आ गया 16, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 16वां पद। चलो इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 12, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 किए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है इसमें दे दिया कि एक 30वां पद ज्ञात करना है और उसमें क्या दिया था श्रेणी ज्ञात करने के लिए दिया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 दिया हुआ है, बस हो जाए। कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से देख लो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 दिया है, जितना दिया है ना उतना लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, अपना से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सब अपने आप हमको आगे बढ़ा देगा। तो 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन के जगह पर 11 है तो हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 38, तो हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10 डी बराबर 38 हो गया, इसको समीकरण 1 मान ले, समझ आए कि नहीं इतना। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी कि फिर अगला स्टेप पढ़ा जाए, फिर आगे चलते हैं। तो क्या कर रहा है कि जो 16वां पद है वो कितना दिया है 73 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसको रख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा t 16 बराबर 73 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रख लो a प्लस एन के जगह पर कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं बराबर 73,
तो हो जाएगा ए प्लस, यहाँ से घटा लो कितना बचेगा 15, 15 डी बराबर हो जाएगा 73। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 निकल गया। और जो भी हमें पद निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए और एन चाहिए। एन पहले से दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया है, ए और डी। तो इसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि ए और डी का मान ज्ञात करके उसके बाद हम मान रख के निकाल लेंगे। तो ये हम लिखेंगे अब क्या कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया है, ए प्लस 10 डी बराबर 38 दिया है। समीकरण 2 कितना दिया है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। यहाँ पर देखा जाए फिर ये दोनों में क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे क्या घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, बदल गया, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पर देखा जाए बड़ा वाला का साइन माइनस है, 15 बड़ा है कि 10, 15, तो 15 का साइन माइनस है, तो माइनस में यहाँ से हम क्या करें, 15 में से 10 माइनस करते हैं, कितना बचेगा 5 डी बचेगा। यहाँ पर देखा जाए माइनस हो गया ना, बड़ा वाला है तो घटा लेता है, तो 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 गया 3, यही नहीं बचेगा। यहाँ से माइनस कट गया, 7 बचे 35, तो जो डी का मान है कितना निकल गया 7 निकल गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38 दिया है। अब ए के जगह पर ए और 10 के जगह पर 10 और डी के जगह पर कितना रखेंगे 7 रखेंगे, यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 38। तो हो जाएगा ए और 7 दहिया 70 बराबर कितना हो गया 38। तो हो जाएगा ए बराबर 38 माइनस कितना हो गया 70। अब घटाना पड़ेगा ना, तो ये बड़ा है तो माइनस का साइन रखेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 6 बचेगा ना, 6 में से 3 गया 3, तो ए का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा -32 आएगा ना। और जब हमको ए मिल गया और डी मिल गया, एन यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अगर लिखना चाहे तो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, एन बराबर हमारा दिया है 31, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर हम कितना रख दे 31 रखे ना, अब बराबर ए के जगह पर कितना रखेंगे -32 दिया हुआ है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर क्या रखेंगे 31 माइनस 1, और फिर डी के जगह पर हमारा कितना है 7 है, यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं। अब देख लेगा लोग -32 यहाँ हो गया प्लस 31 में से घटा लिए एक, तो कितना बचेगा 30 बचेगा, और गुना में 7, तो हो जाएगा कितना -32 प्लस 7 त्रिका 21, 210 आ गया। अब इसको घटा लिया जाए, तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8 7 1 178 बचेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलो देखा जाए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 डॉट 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 50 पदों तक और 3 5 7 19 डॉट डॉट 60 पदों तक में कितने पद उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। समझा ना, यानी कि 2 श्रेणी दिया है, पहला दिया 2 5 8 11 में डॉट 50 पदों तक, और तीसरा दूसरा दिया है 3 5 7 9 में 60 पदों तक में। पूछ रहा है कि कितने पद उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ समझ में आता है, कॉमन यानी कि दोनों में सम्मिलित वाला। तो सबसे पहले इस श्रेणी को लेके चलते हैं, तो 2 5 8 11 डॉट डॉट कितना 50 पदों तक, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें ए हमारा 2 है, A1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, हो जाएगा T2 माइनस T1, हो जाएगा कितना 5 माइनस 2 बराबर 3। दूसरा श्रेणी जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 3 5 7 9 डॉट 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 कितना आ जाएगा 60। इसके लिए A2 मान लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा 3, और D2 हमारा हो जाएगा कितना T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि दोनों का निकाल लिया गया। अब इसका जो पद है उसको n मान लेते हैं, उसका जो पद है उसको m मान लेते हैं। बात समझ आ रहा है ना, यानी कि पद तो हमारा दिया है, उसका बाद में वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम निकालेंगे इसका tn बराबर क्या हो जाएगा tm, यानी कि दोनों में पदों क्या आ जाएगा समान पद लेके चलते हैं, दोनों का पद समान है, यानी कि इतना का पद बराबर इतना का पद, यानी कि tn बराबर tm रख दिए प्रश्न से, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका हो जाए क्या a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें a1 लेके चले उसमें a2 लेके चले, तो इसमें a1 कर सकते हैं और d1 इसको कर लेते हैं, इसको क्या कह देते हैं a2 और d2 कह देते हैं। अब इसमें देखा जाए a1 का वैल्यू कितना दिया है 2, और यहाँ पर n माइनस 1, और d1 का वैल्यू कितना है
3 है तो 3 रख सकते हैं बराबर a2 का वैल्यू इसमें देख लिया कितना दिया 3 तो 3 और प्लस m-1 और d2 कितना दिया है 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 2 + 3n-3 हो जाएगा और इसमें हो गया 3 और यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा 2m-2। कोई दिक्कत। अब चलो एक तरफ इसको कर लिया जाए, यहाँ पे हो जाएगा घटेगा तो बचा 3n-, यही ना बचेगा। अब बराबर यहाँ पर देख लो यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 1 + 2m, यही ना बचेगा। यानी कि यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर -3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1। अब किसी एक का मान निकाल लेते हैं तो मान लिया जाए लिखेंगे 3n बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2m, ये माइनस में 1 दिया उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 3n बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 होगा ना। तो यहाँ पर जो n का मान हमारा निकला है एक बार और लिखते हैं, आई में से 2 कॉमन कर लें तो बचा कितना m + 1, ये ना बचेगा। यहाँ से देख लो ये 2 इसके नीचे और ये 3 इसके नीचे भेज देते हैं तो हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा n + 1/, इसको लिख सकते हैं इसे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं इसको हम k के बराबर मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं। तो इतना बराबर क्या मान लिया गया k माना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n/2 = k, और जो हमारा n का मान है यहाँ पर दिख सकता है यानी पद यही ना है तो 50, तो n के जगह पर हम क्या रख देंगे 50/2 बराबर k हो जाएगा। इससे कैंसिल कर लो 25, तो k का मान कितना आया लगभग 25 के आसपास आ गया। अब दूसरा वाला देख लो, ये दिया है m + 1/3 = कितना k। अब m की जगह पर कितना रखेंगे हम 60 रखेंगे तो हो जाए कितना 60 + 1/3 बराबर k, यानी कि हो जाएगा हमारा k बराबर 61/3, यही ना आएगा। भाग दिया जाए तो 20 तिहाई 60 हो जाता है, एक बचेगा 0.3, तो लगभग k का मान किसके आसपास आ रहा है 20.3 के आसपास आ रहा है। यानी कि ये जो 20 पद है उसमें क्या है 25 पद है, तो दोनों में अगर देखा जाए तो 20 वाला दोनों में शामिल होगा, 25 तो इसमें आएगा ना, बस हो जाएगा। तो इसमें उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ पदों की संख्या लगभग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आया, चलिए नोट।